नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेप हैं आपके आईसीआर की काउंसलिंग के। टोटल अगर बात करें तो लगभग 7 to 8 स्टेप्स में आपकी पूरी आईसीआर की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें तीसरा, चौथा और सातवां जो स्टेप्स इस वीडियो में आएंगे उनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये स्टेप्स को अच्छे से नहीं जानते हो, इसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, तो चाहे आपके कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाए, चाहे आपकी अच्छी रैंक क्यों ना आ जाए, हो सकता है कि आपका आईसीआर में सिलेक्शन भी ना हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर इस वीडियो पे आए हो तो इसकी बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है, जिससे आप आईसीआर की एक सीडी स्टार्ट करते हो, वो है अपना सीयूईटी यूजी एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल किया होगा और आपका एग्जाम 11 मई से 31 मई के बीच में होने जा रहा है, जिसमें 150 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा। जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किए हैं वो डोमेन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आपका पीसीबी हो सकता है, एबीसी हो सकता है, पीसीएम भी हो सकता है, और भी आपने जनरल लैंग्वेज वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट किए डोमेन सब्जेक्ट, वो सारे आपको वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आईसीआर के लिए मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा। आईसीआर के लिए आपके जो 12th में डोमेन जो 12th में आपके मेन सब्जेक्ट थे, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री हो, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मार्क्स से आपका आईसीआर में एडमिशन होगा। तो आपने यहाँ पर एग्जाम दिया, पहला स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप आता है आपके रिजल्ट का। तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले आपकी यहाँ पर आंसर की भी आएगी। आंसर की आने के बाद में जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, उसके थोड़े दिन बाद में ही, कभी कभी उसके साथ में, आपका सीयूईटी यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड दे देता है। आपने जो भी आपका जो भी आपने कर्म किया था पेपर में, वो सारे कर्म कांड आपको एक स्कोर कार्ड के रूप में दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा स्टेप है जो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए जो मैंने बोला था, वो आता है आपके आईसीआर रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, उसके बाद में आईसीआर एक डेट डिसाइड करता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में जो आपका स्कोर कार्ड है उसको सबमिट करके आपको आईसीआर से रैंक जनरेट करवाना है। तो आपको वहां पर अपना स्कोर कार्ड है जो आईसीआर को देना होता है, और आईसीआर को देने के बाद में आईसीआर कुछ दिन बाद में आपका यहाँ पर रैंक कार्ड रिलीज करता है। अब मैंने इस स्टेप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, तो उसका रीजन ये है कि अगर आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, लेकिन अगर आप आईसीआर के रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हो, तो आपके जो जितने भी अच्छे मार्क्स आए हैं वो कोई काम के नहीं है। आप यहीं से आईसीआर की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। चलिए, अगला जो आपका स्टेप आता है यहाँ पर, जैसे ही आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, रैंक कार्ड आने के बाद में आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले उस ऐसा होता था सिंपली कि आपका 500 रुपए जमा किया और आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता था। लेकिन पिछले साल से यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए गए हैं। जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, वो आपका यहाँ पर पहले ही सबमिट हो जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको एक तरीके से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपका चौथा एक स्टेप है जो कंप्लीट हो जाता है। अगला अपना जो स्टेप आता है वो आता है अपना चॉइस फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट खेल। ये काउंसलिंग का एक, मैं इसको मानता हूं, खेल। जिसके कम मार्क्स है और वो अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेता है, अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर लेता है, तो उसको यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग एक ऐसा खेल है, अगर यहाँ पर ज्यादा मार्क्स वाला बंदा गलती करता है तो उसका फायदा कम मार्क्स वाला बंदा आराम से ले जाता है, अगर उसका चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से किया हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एग्रो गूगल हर साल हजारों स्टूडेंटों को, पिछले साल का मैं पूरा मिलाकर के हजारों बोल रहा हूँ, एक साथ तो हजार हमारे अभी तक एक साथ हुए नहीं है। इस बार आप लोगों का सपोर्ट रहा तो होंगे, ठीक है। तो सैकड़ों स्टूडेंट, मैं बोलूंगा सैकड़ों स्टूडेंट हमारी मदद से देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में आज पढ़ रहे हैं, और रिव्यू
आप देखना चाहते हो उन स्टूडेंट का, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ये नहीं कि हर वीडियो में आपको अपने बारे में बताता रहूं कि हमारा ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया, बस हमने गाइड किया और उसी के हिसाब से आज स्टूडेंट खुश है और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इसी तरह से इस साल भी हम बिल्कुल रेडी हैं आप लोगों के लिए और इस बार भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी ये जो चॉइस फिलिंग का सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखो एक दो यूनिवर्सिटी हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ले, मान लो 10 यूनिवर्सिटियों के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालने बैठोगे, एग्जाम के बाद में आपके पास काफी टाइम रहता है। अगर आप इंफॉर्मेशन निकालने बैठोगे 10 यूनिवर्सिटी या 20 यूनिवर्सिटियों का आप मुश्किल से निकाल पाओगे, और उनमें भी सब कैंपस, मेन कैंपस, बहुत सारा आपका यहाँ पर रगड़ा रहता है। उसके अलावा कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, कौन सा क्या, तो यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं चॉइस फिलिंग की, कि यहाँ पे 74 यूनिवर्सिटीज है। 74 में से लगभग आपकी 48 यूनिवर्सिटी आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स प्रोवाइड करवाती है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया 74 यूनिवर्सिटी किस लिए है जब 48 में बीएससी एग्रीकलचर है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं सेपरेट वीडियो इसके ऊपर लाने वाला हूं, कितने कोर्सेज है और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता दूं, तो आपके 13 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, उनके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज। अगर आप चॉइस फिलिंग में बहुत एक से ज्यादा मल्टीपल कोर्सेज को आप फिल करते हो तो 100 से प्लस आपके यहाँ पर चॉइसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग का कमाल है, चॉइस फिलिंग का कमाल है, जिसमें आपके कम मार्क्स पर आपको यूनिवर्सिटी लेनी होती है, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो ये अपना यहाँ पर पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप यहाँ पर अपना ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद में अगला अपना स्टेप आता है, छठा स्टेप, और यहाँ पर होता है आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट होने के बाद में बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अलॉटमेंट होने के बाद में जैसे आपने कॉलेजें फिल की, आपने 15 कॉलेजें फिल की, अब उसको मिल गया 7 नंबर का कॉलेज। 7 नंबर का कॉलेज मान लीजिए आपको मिल गया, और आपको जाना तो पहले नंबर के कॉलेज में या उसके बाद वाले में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा तो आपका सिचुएशन सेम होगा। लेकिन क्या होता है, बंदे यहाँ पर क्या करते हैं कि टॉप रैंकिंग देख करके, अपने दोस्त का चॉइस फिलिंग देख करके, या यूट्यूब पर ऐसे ही कोई वीडियो देख करके चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और 7वां नंबर का जो उनको कॉलेज मिला वो तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर वाले कॉलेजों में जाना चाहते हैं। लेकिन एक कॉलेज वहां पर ऐसा फंसा हुआ है जिसमें वो गलती से भी नहीं जाना चाहता। मान लीजिए कि एक बंदा है राजस्थान का, जिसको JNKVV मिल गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश मिल गया। अब उसके ऊपर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर उसका नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके स्टेट का महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर उसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन बीच में कहीं पर उसने डाल दिया नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सॉरी नागालैंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर एज ए फैकल्टी चलता है। और नाम सुनते ही अपने नॉर्थ इंडिया में मैं बता दूं कि कोई भी पेरेंट्स उधर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और जाने के बाद में भी स्टूडेंट पछताते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही पछताते हैं, जो एडजस्ट कर पाता है वो एडजस्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंदा फंस जाता है कि यार सीट को एक्सेप्ट करूं या अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करूं। अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वो जो यूनिवर्सिटी है जो आपने गलती से डाल दी वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो मैंने आपको 500 पॉइंट बताया, तो उसी के बेस पर आपको यहाँ पर पहले राउंड में कॉलेज अलॉट होता है। अब ये आपका यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, अगर आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो सेकंड राउंड का आपको वेट करना रहता है। इसी तरह से आपकी 4 राउंड में ये काउंसलिंग चलती है। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर फाइनली यूनिवर्सिटी की ओर, जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, जो भी यूनिवर्सिटी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फाइनली उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल आता है या उसकी वेबसाइट पर आपको एक नोटिस मिल जाता है कि आपको इतनी तारीख से इतने तारीख के बीच में ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए आना है। और जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए वहां पर जाते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होने के साथ में ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है और अगले ही दिन से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाती है। तो ये है अपना ICAR का कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको एक एक स्टेप का ओवरव्यू दिया है, एक एक स्टेप का ओवरव्यू दिया है। और अभी अगर मैं बात करना चाहूँ चॉइस फिलिंग के ऊपर, तो चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं लगभग आपका आधे घंटे से 1 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको आने वाले वीडियोस में और काउंसलिंग के टाइम पे देखने को मिलेगी। जो बंदे हमसे जुड़ेंगे उनको स्पेशली चॉइस फिलिंग में हेल्प की जाएगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही आपने कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में गलती हो जाती है तो फिर आपका पूरा साल बर्बाद मानो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पे मैंने ये नहीं कि वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस तो आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ में आपका जनरल नॉलेज के लिए रोज हमने 10 से 15 क्वेश्चन डालने का डिसीजन लिया है, और उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जस्ट ओपन किया, आप इंस्टाग्राम में रील देखने में अपना टाइम खराब कर देते हो, आप जस्ट व्हाट्सएप ओपन करोगे और 5 क्वेश्चन एक जल्दी से आपने पढ़ लिया और उसमें से ही आपका 2-4 क्वेश्चन आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन भी आपकी रैंक है ना जो उड़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।